गुड मॉर्निंग 10th क्लास। कैसे बेटा आप सब लोग? तो बेटा हमारे 10th क्लास का ऑनलाइन क्लास चल रही है और इस पोर्शन में हमने ये मेटल के आज पढ़ेंगे हम केमिकल प्रॉपर्टीज, धातुओं के रासायनिक गुण। एक पोर्शन में पहले ये वीडियो बना चुका था बेटा पोर्शन में, लेकिन वो मिसप्रिंटली डिलीट हो चुकी है, इसलिए अगेन थोड़ा हम फिर से समझेंगे वो थोड़ा पोर्शन में, क्योंकि बन चुकी थी उस टाइम पे ये समझाए थे मैंने पोर्शन में। अब आपको डायरेक्टली समझने पड़ेंगे क्योंकि मैं ऑलरेडी एक बार लिख चुका हूँ इनको। तो इस पोर्शन में आप समझेंगे आज मेटल और नॉन मेटल चैप्टर के धातुओं के रासायनिक गुण। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। तो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। केमिकल प्रॉपर्टीज हमें पता है रासायनिक गुण क्या होते हैं, ठीक है। जो किसी पदार्थ के साथ कोई अन्य पदार्थ रिएक्ट करके कोई अन्य पदार्थ दे देता है, ठीक है, फॉर्म होता है, नया पदार्थ, नया सब्सटेंस बनता है, उसे रासायनिक गुण कहते हैं ना। रासायनिक प्रॉपर्टीज होती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। तो रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से क्रिया करके, भाई कोई भी मेटल है ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा? संगत ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड। कौन से? धातु ऑक्साइड बनाएगा, जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम और जिंक। मेटल ऑक्सीजन से क्रिया करके मेटल ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्सीजन से क्रिया करके कैल्शियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्सीजन से क्रिया करके जिंक ऑक्साइड। भाई बैलेंस करने के लिए अब आपको बैलेंस की वीडियो पता है, किस तरह से बैलेंस करते हैं, आप आसानी से इन्हें कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है रिएक्शन विद वाटर, जल से अभिक्रिया। कुछ धातुएं क्या होती हैं बेटा जल के साथ? अब जल के साथ क्या होती हैं? धातुओं की भिन्न भिन्न अभिक्रियाएं होती हैं, बिकॉज धातुओं की जो क्रियाशीलता होती है बेटा, रिएक्टिविटी एक जैसी नहीं होती है। कुछ धातुएं अधिक क्रियाशील होती हैं, कुछ मध्यम क्रियाशील होती हैं और कुछ क्या होती हैं? कम क्रियाशील होती हैं। जैसे सोडियम, पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील होती हैं, कुछ मध्यम क्रियाशील होती हैं और कुछ क्रियाशील ही नहीं होती हैं, जैसे गोल्ड, प्लेटिनम वगैरह है ना। तो कुछ धातुएं क्या करती हैं मेटल, ठंडे जल से क्या करती हैं? क्रिया करती हैं, और ठंडे जल से क्रिया करके संगत क्या बनाती है? हाइड्रोक्साइड बनाती है। हाइड्रोक्साइड यानी OH, हाइड्रोक्साइड बनाती है और हाइड्रोजन गैस को मुक्त करती हैं। अब वो धातुएं कौन सी हैं याद रखनी बेटा? सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम। ये तीन धातुएं ठंडे जल से क्रिया करेंगी और संगत हाइड्रोक्साइड बना देती हैं। तो ये है मेटल जल के साथ क्रिया करके मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा, हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा। ये जनरल रिएक्शन होगी उसकी। देखो सोडियम जल के साथ क्रिया करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। बैलेंस करना है, यहाँ ट्वाइस किया, ट्वाइस लगा देना, क्योंकि भाई OH H दो थे ना, इसके लिए ट्वाइस किया, इसलिए 2H निकल गई। तो बैलेंस करने के लिए कर सकते हो आप, बहुत सिंपल है। तो संगत हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम जल से क्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, संगत हाइड्रोक्साइड बनाएगा। कैल्शियम जल के साथ क्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइज। OH का होल ट्वाइज इसलिए होगा कैल्शियम 2+ आयन है ना, तो OH और हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देगा। तो ये ठंडे जल के साथ धातुओं की क्रिया। दूसरी इसमें है कुछ धातुओं में, कुछ धातुएं, बी पार्ट इसका बेटा जल की क्रिया है कि कुछ धातुएं ऐसी हैं जो एल्युमिनियम है, जिंक है, आयरन, केवल किसके साथ? ना ठंडे जल के साथ ना गर्म जल के साथ, वो भाप के साथ क्रिया करती हैं। भाप यानी के साथ क्रिया करती हैं, क्या बनाएंगी? धातु ऑक्साइड बनाती हैं। ये तीन धातुएं ऐसी हैं जो सिर्फ भाप के साथ अभिक्रिया करती हैं और धातु ऑक्साइड बनाती है और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करती हैं। जैसे एल्युमिनियम ने जल के साथ क्रिया करेगा, संगत ऑक्साइड कौन सा बनाता है बेटा? एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है Al2O3। अब O3 किया तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दो, Al2 है तो यहाँ 2 लिख दो, बैलेंस हो जाएगी। जितने हाइड्रोजन बचे उनको रिलीज कर दो, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड। जिंक जल के साथ क्रिया करके जिंक ऑक्साइड बनाएगा। आयरन जल के साथ क्रिया करके आयरन ऑक्साइड, FeO ये बना देता है। ये Fe2O3 भी बनाता है, Fe2O3 ये आयरन ऑक्साइड बना देता है। तो इस प्रकार से कुछ धातुएं जल के साथ, जल में यानी भाप के साथ क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं। जल के साथ ही क्रिया कुछ धातुओं की देखो, कुछ धातुएं बेटा ठंडे जल के साथ क्रिया नहीं करती। उनमें से है मैग्नीशियम, Mg। ये ठंडे जल के साथ डज नॉट रिएक्ट। मैग्नीशियम रिएक्ट विद ओनली हॉट वाटर, गर्म जल के साथ वो क्रिया करती है। और मैग्नीशियम रिएक्ट विद हॉट वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड इवोपरेट हाइड्रोजन गैस। मैग्नीशियम हाइड्रोजन गर्म जल के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाती है और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करती है। तो एक मैग्नीशियम धातु ऐसी है जो सिर्फ गर्म जल के साथ क्रिया करेगी और क्या बनाएगी? MgOH का होल ट्वाइज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना देगी और हाइड्रोजन गैस को क्या कर देंगे? रिलीज करती है, ठीक है। इसमें अनदर नहीं है। अब ये तो होगी मैक्सिमम तक। और एक पॉइंट लास्ट धातुओं का है
कि कुछ धातुएं देखी होंगी बेटा, वो किसी भी परिस्थिति में, गर्म जल हो, ठंडा जल हो, भाप हो, कोई भी हो, किसी परिस्थिति में जल के साथ क्रिया नहीं करती हैं। वो कौन कौन सी हैं देखो, लेड है, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, कॉपर। सम ऑफ द मेटल डज नॉट रिएक्ट विद वाटर एंड एनी कंडीशन। किसी भी कंडीशन में बेटा जल के साथ क्रिया नहीं करती। नहीं तो करती तो आपको पता है, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, उनके ज्वेलरी वगैरह भी बनाई जाती हैं। मैं जल के साथ रिएक्ट कर देते तो ज्वेलरी कहाँ से बनती है? वो तो पानी के संपर्क में वैसे भी आते रहती हैं। अंगूठी देखी होंगी आपने, बहुत सारे आभूषण होते हैं, है ना। तो ये किसी भी कंडीशन में अभिक्रिया नहीं करती। ये जल की बेटा, ये देखो इतनी सारी 4 पॉइंट थे इसमें, इसलिए इंपॉर्टेंट भी है। थर्ड रिएक्शन बेटा रिएक्शन विद एसिड, यानी धातुओं की किससे अभिक्रिया? अम्लों से अभिक्रिया। अब देखो कुछ धातुएं क्या करती हैं अम्लों से। अम्ल देखे होंगे आपने बेटा, कुछ परबल भी होते हैं, तनु अम्ल होते हैं, ठीक है, कुछ खनिज अम्ल होते हैं। तो जो तनु अम्ल होते हैं उनके साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे? संगत लवण बना देती हैं। तनु अम्ल ये सारे तनु हैं, सांद्र के साथ में नहीं होती हैं। तो कुछ धातुएं जैसे सोडियम तनु अम्ल HCl से अभिक्रिया करेगा, संगत लवण NaCl हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है, ये भी याद रखना है। धातुएं प्राय अम्लों से अभिक्रिया करके संगत लवण बनाती हैं और हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करती हैं। मैग्नीशियम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ MgSO4 प्लस H2, जिंक प्लस H2SO4 क्या बनाएगा? ZnSO4 प्लस H2। क्लियर हो गया? तो आई होप बेटा आप इस तरह से भी समझ गए होंगे इनको। चौथी और पांचवी वीडियो मैंने दूसरी पार्ट में आगे आप समझ जाओगे, 4th एंड 5th। तो ये मैंने पहले भी वीडियो में पोर्शन में बनाया था, इसलिए वो पहले से लिखी है। वो बताया आपको कि वो मिसप्रिंटिंग हो गई थी, वो हट चुकी है, इसलिए अगेन रिपीट करनी पड़ी। तो आई होप ये 3 पॉइंट आप समझ गए होंगे। ओके, आगे का पोर्शन 4th और 5th हम अगेन देख लेंगे। तो डियर स्टूडेंट बेटा, 3rd पॉइंट पोर्शन तक हमने वहाँ देख लिया। 4th में थे रिएक्शन विद क्लोरीन, क्लोरीन से अभिक्रिया। तो मेटल बहुत कम मेटल होती हैं जो क्लोरीन से, क्लोरीन का फॉर्मूला बेटा Cl2, क्लोरीन से अभिक्रिया करके क्या बनाएगी? संगत धातु क्लोराइड। क्योंकि क्लोरीन है, क्लोरीन से मिलकर क्या बनेगा? क्लोराइड बनता है, ठीक है। तो धातु क्लोरीन से अभिक्रिया करके क्या बनाएगी? मेटल क्लोराइड। ये देखो, मेटल क्लोरीन से अभिक्रिया करेंगे MgCl2 यानी मेटल क्लोराइड। जैसे Mg ने बनाया, क्लोरीन से अभिक्रिया करी, क्या बनाया? MgCl2। बैलेंस कर दिया हमने, MgCl2 ऑलरेडी बैलेंस है। मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोरीन से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? सोडियम क्लोराइड, फॉर्मूला NaCl। बैलेंस कर दो, 2 है, 2 लगाया, इसको भी ट्वाइस कर दो। पोटेशियम क्लोरीन से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? पोटेशियम क्लोराइड, 2KCl। तो इस प्रकार से कुछ मेटल क्लोरीन से अभिक्रिया करके संगत क्लोराइड बनाती हैं। द लास्ट रिएक्शन इज रिएक्शन विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से अभिक्रिया। जिस तरह से क्लोरीन से अभिक्रिया करके संगत धातु क्लोराइड, हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके संगत धातु हाइड्राइड बनाती हैं, ठीक है। जैसे मेटल हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके मेटल हाइड्राइड, सोडियम हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्राइड। इस प्रकार से कुछ धातुएं हाइड्रोजन से क्रिया करके संगत धातु हाइड्राइड बनाती हैं और कुछ धातुएं क्लोरीन से अभिक्रिया करके संगत धातु क्लोराइड बनाती हैं। तो आई होप स्टूडेंट ये आपको समझ में आ गई होंगी। ये मेटल की प्रॉपर्टीज थी। नॉन मेटल के आपने अलग से वीडियो में आप देखोगे तो इन मेटल की प्रॉपर्टीज को अच्छे से समझोगे, क्योंकि बेटा ये अनदर देन बहुत इंपॉर्टेंट है और पर्टिकुलर भी आती हैं। जैसे व्हाट हैपन्स व्हेन, ठीक है, कैसे प्राप्त करोगे, क्या होता है जब किसी धातु की क्लोरीन से अभिक्रिया की जाती है, या ठंडे जल के साथ क्रिया करता है या गर्म जल के साथ क्रिया करता है। इस प्रकार से रिएक्शनें आती हैं। ओके, थैंक यू। डियर स्टूडेंट, जैसे आपने अभी ऊपर वीडियो में देखा होगा हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इस पेज पे ये फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ है ऑक्सीजन से क्रिया, सेकंड जल से क्रिया का ये पहला पोर्शन है। ओके, और द सेकंड पोर्शन इज़ बी पोर्शन है। कुछ ऐसी धातुएं होती हैं जो गर्म जल से अभिक्रिया करती हैं। सी पोर्शन में जैसे मैग्नीशियम है वो गर्म जल से अभिक्रिया करेगा, और कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो अभिक्रिया नहीं करती हैं। और इसमें थर्ड पोर्शन है एसिड से क्रिया। नेक्स्ट है बेटा, कुछ धातुएं जो एल्युमिनियम से क्रिया करती हैं, मैग्नीशियम क्रिया करेगा, ठीक है। कुछ धातुएं क्रिया नहीं करती हैं, एसिड से क्रिया करती हैं। और थर्ड पोर्शन है अम्लों से अभिक्रिया करती हैं। तो जो अम्लों से अभिक्रिया है
वो पोर्शन में कुछ धातुएं जैसे HCl है या H2SO4 अनदर से क्रिया करके क्या बनाएंगी, संगत सॉल्ट बनाती हैं। नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टीज है क्लोरीन से अभिक्रिया। तो क्लोरीन से अभिक्रिया करके वो धातु क्लोराइड बनाती हैं। और लास्ट फिफ्थ प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन से अभिक्रिया।